हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी के साथ मैं आज आपके सामने मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत यूज टू व हैव टू का प्रयोग आपके सामने लाया हूं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे पास कई बच्चों ने फ़ोन किया, सर मेरा पिछला वर्क छूट गया है, उसे कैसे पूरा करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आज आपके सामने ये लाया हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पूरा वीडियो का स्क्रीन दिया हुआ है। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये नीली पट्टी जो है, नीले वर्ड लिखे हुए हैं इस पर, ये ध्यान दें। आप करें क्या, जैसे ही उस पर आए आप लोग क्या करते हैं, उसी को वीडियो को वहीं पर देख लेते हैं व्हाट्सएप पर ही। नहीं, आप यहाँ पर इसको टच करें। जैसे ही आप इसको टच करेंगे वैसे ही आपके सामने यूट्यूब खुल जाएगा, और यूट्यूब जैसे ही खुलेगा वहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। किसका बटन होगा? रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब ये लिखा होगा। इसको जब आप पुश करेंगे, जैसे ही पुश करेंगे तो आपके सामने सभी वीडियोस खुल के आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे उसमें जितने भी अभी तक हमने वर्क कराए हैं वो टोटल वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं। उनको आप आराम से क्रम वाइज अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और बार बार आप देख करके उसको समझ सकते हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर जो है वो आप वैसे यही व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है, जिस व्हाट्सएप पर आप कॉल करते हैं या वीडियोज प्राप्त करते हैं, वही कांटेक्ट नंबर हमारा है। चलो आगे, अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा आज का प्रयोग यूज्ड टू है। इसमें आप देख रहे हैं कि यूज टू क्या है? यूज टू से क्या बोध होता है? आदत प्रकट होती। क्या प्रकट होती है? आदत। किसी व्यक्ति के कार्य करने की आदत प्रकट होती है। आदत मतलब क्या है? मतलब ये है कि यूज टू से ये बोध होता है कि पास्ट टेंस में, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में कोई व्यक्ति कार्य लगातार करता हो। क्या करता हो? लगातार करता हो, या उससे आदतन कोई कार्य होता हो। आदतन मतलब प्रतिदिन, हमें जब प्रतिदिन कोई कार्य लगातार वो करता हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो आदत बन जाती है। क्या बन जाती है? वो आदत बन जाती है। जब हम कोई लगातार कार्य करने लगते हैं तो वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ही यूज्ड क्या है? यूज्ड टू वर्क। हम क्या करते हैं, जब इस तरह से प्रयोग करते हैं तो यूज्ड प्लस टू होता है, यूज टू होता है, उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ही यूज्ड टू वर्क। वर्क क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। ऑन डेली वेजेज। डेली वेजेज मतलब प्रतिदिन की मजदूरी। वेजेज मतलब मजदूरी। तो प्रतिदिन की मजदूरी पर वो कार्य किया करता था। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे, ही यूज्ड टू क्वेरल विद हिज नेबर। वो अपने पड़ोसी से लड़ा करता था। क्वेरल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, झगड़ता रहता था। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हिज स्कूल डेज। स्कूल डेज मतलब जब स्कूल में वो पढ़ता था, अपने स्कूल के दिनों में जब वो पढ़ाई करता था तब वो क्या करता था? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और करता क्या था? प्ले। प्ले मतलब खेला, खेलना। यूज्ड टू मतलब लग गया कि आदत में हो गया था, वो प्रतिदिन लगातार कार्य करता था फुटबॉल खेलने का। तो वो प्रतिदिन फुटबॉल खेला करता था अपने स्कूल के दिनों में, अर्थात जब वो पढ़ाई करता था। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान देने की बात है
कि यूज्ड टू जो है उसके स्थान पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने पहले जब वुड का वीडियो पढ़ा था, वुड का चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि वुड के स्थान पर आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि यूज्ड टू का प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंटेंसेज में किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो किस में प्रयोग कर सकते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में भी आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप इसमें सेंटेंस के माध्यम से देखें। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यूज्ड नॉट टू लिव। अब यहाँ पर यूज्ड नॉट हो गया। वैसे आप अगर देखें तो क्या सोचते हैं कि डिड नॉट प्लस क्या होगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यही तो प्रयोग होता है। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम किसी आदत को प्रकट करते हैं तो यूज्ड के बाद नॉट आएगा, तब टू जाएगा, तब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे, यूज्ड को हम प्रारंभ में रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, तब टू आता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्रम आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि निगेटिव सेंटेंस है तो यूज्ड के बाद नॉट लगाते हैं, तब टू का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव है तो यूज्ड सबसे पहले आता है, फिर ही आता है, फिर टू का प्रयोग होता है, तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, इसको आप ध्यान रखें, भूलें ना। इसलिए अच्छी तरह से इसे पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें और लिखें। जब भी आप पढ़ें देखें इसे, तब आप कॉपी कलम लेकर बैठें, लिखते भी रहें। जो भी आपको समझ में ना आए वो बार बार देखें। और यदि आपको समझ में नहीं आता है, कुछ छूटता है, तो आप कॉल करके हमें संपर्क भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कॉलेकियल। कॉलेकियल क्या होता है, कॉलेकियल मतलब होता है बोलचाल की भाषा में। क्या होता है, बोलचाल की भाषा में ये होता है कॉलेकियल। क्या होता है, बोलचाल ये देखें बोलचाल की भाषा में। आगे लिखा भी है स्पोकन इंग्लिश। यदि केवल बोलचाल की भाषा में है, स्पोकन इंग्लिश में है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए क्या करते हैं, डिड प्लस यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, विशेष चीज़ है, आप ये ध्यान रखें, जब डिड नॉट यूज टू का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू लिव इन दिस हाउस। तो यहाँ पर क्या है, बोलचाल की भाषा में यदि आपको प्रयोग करना है तो डिड नॉट यूज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को प्रारंभ में ला सकते हैं, यूज टू का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है, हाँ हमने पहले भी बताया था कि आप इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज टू के स्थान पर क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या किसका कर सकते हैं, यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे हैव टू का प्रयोग। हैव टू का प्रयोग क्या होता है, हैव जो होता है उसमें क्या होता है, हैव जो है ये हैव टू, वैसे तो हैव मीन्स होता है रखना,
लेकिन हैव टू जो आ जाता है वो कंपल्सन को प्रकट करता है। कंपल्सन क्या होता है? कंपल्सन जो है वो मजबूरी होती है। क्या होती है? मजबूरी। ये मजबूरी को प्रकट करता है। कोई मतलब यही है, कोई कार्य करने के लिए बाध्यता हो। जैसे यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, देखें, हैव टू का प्रयोग किसके लिए? नेसेसिटी अर्थात आवश्यकता के लिए, ऑब्लिगेशन या कंपल्सन अर्थात जोर या दबाव जहाँ पर डाला जाए वहाँ पर आप हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। हैव टू वर्ब के 3 रूप होते हैं। क्या होते हैं? 3 रूप होते हैं। एक हैज़ टू, दूसरा हैव टू और तीसरा हैड टू। ये 3 रूप होते हैं इसके, हैव के। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने पढ़ा था हैव में क्या था? हैज़, हैव, हैड। तो यहाँ पर टू का है तो वही हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर क्या होता है? हैज़ टू का प्रयोग किस में होता है और हैव टू का प्रयोग किस में होता है और हैड टू का प्रयोग किस में होता है, ये ध्यान देने की बात है। तो हैज़ टू का प्रयोग आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। अब प्रेजेंट टेंस में ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस में होता कब है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ टू का प्रयोग होता है। और यहीं पर यदि हैव टू को देखें तो कहाँ पर होता है? प्रेजेंट टेंस में ही। कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर किसका होता है? हैव टू का प्रयोग होता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। हाँ, इनके साथ प्लस क्या होता है? इन सभी के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और आपको ध्यान देने की बात है कि यदि हैड टू को देखें तो हैड टू का प्रयोग किस में होता है? हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। इसमें कोई सब्जेक्ट की को देखने की आवश्यकता नहीं है। सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या करते हैं? हैड टू का ही प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग मस्ट की ही भांति होता है। किसकी बात? हाँ, मस्ट की ही भांति होता है। किसकी भांति होता है? मस्ट की। यहाँ पर मात्रा लगाने को भूल गए। मस्ट की ही भांति होता है। बस अंतर कितना होता है कि मस्ट के प्रयोग में क्या होता है? मस्ट के प्रयोग में वक्ता अपनी अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अधिकार से कार्य करवाता है। उसको अधिकार होता है किसी कार्य को करवाने के लिए मस्ट के प्रयोग में। और इसकी दूसरी तरफ क्या देखें? जबकि हैव टू में क्या होता है? हैव टू में अधिकार नहीं हो। क्या होता है? हैव टू में जो अथॉरिटी होती है वो क्या प्रकट करती है? वक्ता की ना होकर बाहरी होती। बाहरी मतलब एक्सटर्नल होती, मतलब किसी दूसरे के द्वारा व्यक्त की जाती। वक्ता नहीं बल्कि बाहरी दूसरे के द्वारा ये प्रकट की जाती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है। यदि आप देखें तो यदि हिंदी में ये देखें तो इसकी यदि हिंदी में निकालें तो इसकी पहचान ये भी निकल के आती है कि जब वाक्य के अंत में क्रिया में ना पड़ता है, नी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? हैव टू या हैज़ टू का उपयोग करते हैं। और यदि ना पड़े, नी पड़े और ने पड़े तो वहाँ पर हैड टू का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अभी जैसे कि हमने बताया था कि मस्ट की तरह ही इसका प्रयोग होता है। बस अंतर क्या होता है? अंतर अभी बताया कि मस्ट में वक्ता अपने अधिकार अर्थात अथॉरिटी के द्वारा कार्य कराता है, लेकिन हैव टू जो होता है उसमें उसकी वक्ता की ना होकर बाहरी एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे, यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ। मतलब क्या है? यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ मतलब है आप को स्पीकर जो है अर्थात वक्ता जो है वो विवश कर रहा है कि आप जो है अब बोलना बंद करें। स्टॉप कर देना चाहिए, आपको बोलना बंद कर देना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग नाउ, टॉकिंग मच। आपको बहुत अधिक, मतलब यू हैव टू स्टॉप, आपको बाध्य किया जा रहा है कि किसके लिए, किस चीज़ के लिए, स्टॉप टॉकिंग मच, अधिक बोलने के से रोकने का के लिए बाध्य किया जा रहा है कि आप अधिक बोलना, आपको अधिक बोलना न पड़े। यहाँ पर आई मस्ट गो टू माई टीचर, आई मस्ट गो टू माई टीचर, मुझे अपने अध्यापक के पास जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, आई हैव टू गो माई टीचर, मतलब मेरी यहाँ पर मजबूरी है, मुझे अध्यापक ने आदेश दे दिया है कि मुझे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं आप कार्य करने को चाहते हैं, ऐसा वक्ता का कहता है कि जैसे कहा, ही मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम, उसे मीटिंग में समय से पहुंचना चाहिए, वक्ता कह रहा है। कि यहाँ पर क्या है, ही हैज़ टू रीच द मीटिंग इन टाइम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो ये ऐसा समझ रहा है, ऐसा सोचता है कि अधिकारी का आदेश है, ये खुद सोच रहा है कि ये आदेश है कि हमें उसे टाइम से पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अंतर क्या है, ये आपके सामने प्रकट हो रहा है। आप और भी आगे देखें, अभी बताया गया था कि पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, हैड टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, आई हैड टू लीव फॉर दिल्ली एट वंस। यहाँ पर देखें, ऑल कैडेट्स हैड टू अटेंड द परेड ऑन 26 जनवरी। यहाँ पर देखिए पास्ट है इसलिए हैड का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट था इसलिए हैव या हैज़ का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पर द डॉक्टर हैड टू गिव हिम स्लीपिंग पिल्स। अब यहाँ पर कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि हैड टू, डॉक्टर को देना पड़ा, क्या देना पड़ा, गिव हिम, उसे क्या देनी पड़ी, स्लीपिंग पिल्स, पिल्स मतलब है गोली, पिल्स मतलब गोली अर्थात दवा, खुराक। कौन सी, स्लीपिंग, नींद वाली, ऐसी दवाई जिससे नींद आ जाए, ऐसी दवाइयाँ उसे देनी पड़ी, डॉक्टर को देनी पड़ी। तो इस तरह से आपने देखा कि यूज टू का प्रयोग कैसे करना है, हैव टू का प्रयोग कैसे करना है। तो इस तरह से आप इसका अध्ययन करें, बार बार वीडियो देखें, वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें, वह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी वर्क छूटा हुआ है उसे आप ध्यान से वीडियो को देखते हुए करते रहें और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।